नमस्कार किसान साथियों, मैं पवन धाकड़ हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम आज बात करेंगे ऑर्गेनिक खाद के बारे में, जो गोबर से कैसे बनाया जाए। घर पर ही घरेलू नुस्खा मैं बताना चाहूँगा। बहुत ही कम खर्च में हर फार्मर बहुत ही अच्छी तरीके से जैविक खेती कर सकता है। बहुत सारे किसान भाइयों के क्वेश्चन रहते हैं, हम तो देसी खाद गाय का डाल देते हैं। देसी खाद गाय का डाल देते हैं, बट सूखने पर गाय के गोबर की मात्रा कम हो जाती है। कम होने का कारण आप इसको इतना 2 ट्राली 3 ट्राली तो डालते ही हैं, उसकी बजाय आप बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही अच्छे हिफाजे के साथ डाल सकते हैं। मैं आपको ऐसा तरीका बताना चाहूँगा। आप सबसे पहले मैं 5 चीज़ के बारे में बात करूँगा। 5 चीज़ हमारे घर में आसानी से मिल सकती हैं। पहली चीज़ के बाद में बात करूँगा गोबर। किसी भी गाय या भैंस या अन्य बैल किसी भी प्रकार का गोबर ले लीजिए। गोबर लेना कितना है ये मैं आपको बताऊँगा। 10 किलो गोबर लेना है। उसी के साथ जिस पशु का आपने गोबर लिया है उसी पशु का आपको गोमूत्र लेना है। गोमूत्र लेना है आपको 10 लीटर। गोमूत्र के साथ ये दोनों अच्छी तरह मिला लें और रख दें। ना मिलाए तो रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी चीज़ आपको लेनी है गुड़। गुड़ लेना है ज़्यादा नहीं, 1 किलो। और ऐसा गुड़ लेना है जो सड़े से सड़ा रहे, क्योंकि जो खराब गुड़ रहता है उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। आप ऐसा नहीं कि मार्केट से लेकर आए, जहाँ आपको खराब से खराब गुड़ मिले वो लेकर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद चौथी चीज़ रहती है अपना बेसन। बेसन ऐसा नहीं, किसी भी दाल का पाउडर ले सकते हैं, 1 किलो वो लेना है। और सबसे पांचवी बात, महत्व बात जो रहती है मिट्टी। मिट्टी आपको 1 किलो मिट्टी लेनी है। मिट्टी ऐसी जगह से लेनी है, या तो आप बरगद के पेड़ के नीचे से लीजिए या पीपल के पेड़ के नीचे से लीजिए, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा रहता है। जमीन में नाइट्रोजन की और जो जीव रहते हैं वो बरगद के पेड़ के नीचे बहुत ही ज़्यादा रहते हैं और पीपल के पौधे के नीचे बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप बरगद या पीपल के पौधे के नीचे से 1 किलो मिट्टी ले लीजिए। मिट्टी लेने के बाद 100 से 150 लीटर पानी आप ड्रम में भर लीजिए। उसमें आप जो आपका गोबर 10 किलो गोबर है वो भी डाल दीजिए, 10 लीटर गोमूत्र वो भी डाल दीजिए, 1 किलो गुड़, बेसन और मिट्टी, पाँचों चीज़ डालकर उसको कपड़े से छाँव में रखें। आप ज़्यादा बेहतर रहेगा, किसी पौधे की छांव में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो अपन जीवाणु तैयार करते हैं वो धूप के कारण ख़त्म हो सकते हैं। आप ठंडी जगह में उसको यूज़ करें, ड्रम को अच्छी कपड़े से ढक दें और पर डे उसको हिलाते रहें। 15 दिन की अवधि के बाद आप खेत में उसको 1 एकड़ में आराम से लिया जा सकता है। जैसे कि अपन खाद ब्लॉक कास्टिंग करते हैं उसी प्रकार अपन बाल्टी भर ले, बाल्टी से मग्गे से आप उड़ा दें। 1 बीघे का या 1 एकड़ में भी कर सकते हैं। कम से कम 200 लीटर पानी रहता है, पर्याप्त मात्रा में उच्चतम तरीके से जा सकता है। तो मेरे किसान भाई से यही कहना होगा कि आप ये घरेलू नुस्खा जैविक खेती का बहुत ही बेहतरीन तरीका है और मैंने खुद मेरे घर पे ट्रायल किया है इसका। बहुत ही अच्छी तरीके से इसका रिजल्ट भी मिले हैं। तो मैं किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहूँगा कि घर पर ही ऑर्गेनिक तैयार करें। उसमें आप कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन सारे प्रकार तत्व रहते हैं। क्यों रहते हैं कि गोबर और गुड़ में जो बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया ही काम करते हैं। एक्चुअली जो रहता है ना, बैक्टीरिया अगर उसमें उत्पन्न हो रहे हैं तो जमीन में जाने के बाद भी उत्पन्न होंगे, और उत्पन्न होने के बाद वही पौधे को कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन बैक्टीरिया ही यूज़ करते हैं। आपका कोई फर्टिलाइजर रहता है उसमें भी बैक्टीरिया बेस वाले ही ये चीज़ें यूज़ करते हैं। इसलिए आप उसमें बैक्टीरिया ही आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, जब पौधा स्वस्थ रहेगा, पौधे की फल स्वस्थ रहेगा, आपकी फसल स्वस्थ रहेगी तो आप उसको यूज़ करेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे। सीधी सी बात है, आप में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और देखा जाए तो ये बहुत ही कम खर्च में बहुत ही अच्छा किसान भाइयों के लिए मैं लेकर आया हूँ। मैंने खुद पहले इसका ट्रायल लिया है, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा। धन्यवाद किसान भाइयों। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते, बेल आइकन का बटन दबाकर जाइए। धन्यवाद किसान भाइयों।